महादेव। महादेव का रूप चाहे वो साकार रूप हो या निराकार रूप हो, बहुत ही निराला है ना। हम बात करें उनकी जटाओं से बहती हुई गंगाधार की, या माथे पे शोभित चंद्रमा की, या गले में सर्प की, पूरा का पूरा रूप ही बहुत ही आकर्षक है। और सबसे रहस्यमयी है उनका तृतीय नेत्र। पूज्य गुरुदेव स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज से जानते हैं महादेव के तृतीय नेत्र का रहस्य क्या है। सुधा सागर मध्यस्थाम अथवा सुधा सिंधुर मध्य, जो सुधा के सिंधु के मध्य रहती है। सिंधु सुधा का, अमृत का। स्वर्ग को तो केवल एक ही घट मिला ना, और उस पर कितना झगड़ा हुआ, देवारसो संग्राम, लेकिन वो तो सुधा के सागर में रहती है। आत्मरंजन के लिए, कैले प्रदा के लिए, सृष्टि को सुख देने के लिए, माधुर्य विस्तार के लिए, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, लोक सिद्धि के लिए, और विशेषकर स्त्रियों में अत्यंत सामर्थ्य प्रदान करने के लिए एक बार पराम्बा प्रकट हो गई इन तीनों देवताओं के बीच में। आप ब्रह्म कीट जननी, उनके लिए कहा गया है। चतुरानन ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव और ये सहस्र शिखा पुरुखा भगवान आदिनाथ जगन्नाथ नारायण आनंदित हो गए। आप ब्रह्म कीट जननी, उन्हें पता लगा हमारी जननी आ गई, इसी के सत्य से हैं हम, इसी की कोई सत्ता है, शक्ति है। लेकिन आज ये रूप से बनकर, विविध वेश धारण करने वाली आज ये नारी बनकर ऐसे विमोहित करने हमें चली आई। उनकी एक शक्ति प्रकट हुई और मां ने कहा मेरा वर्ण कर लो। ब्रह्मा ने कहा ना ना, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता आपके वर्ण की। नारायण ने आंखें मूंद ली, वो खिन्न हो गई, अप्रसन्न हो गई। तो महादेव को लगा कि क्यों इन्हें रुष्ट करें। महादेव ने कहा चलो हम वर्ण कर लेंगे आपको, हम वर्ण करेंगे आपको, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हम आपको अगर वर्ण करेंगे तो हमको आप क्या प्रदान करेंगे? तो पराम्बा ने कहा जो आपको अच्छा लगता हो हमें वो मांग लीजिए, वो हम आपको दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि ये दो तो नेत्र सबके देखे, तीसरा ये क्यों है आपके माथे पे, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये ज्ञान नेत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ये त्रिनेत्र है, ज्ञान नेत्र है, ये लय है, सृष्टि है, स्थिति है, संहार है। इसी में अनन्य ऊर्जा है, इसमें अग्नि है, तेज है, इसी में ज्ञान है, इसी से मैं सृष्टि की रचना करती। महादेव से रहा नहीं गया और वो कहने लगे ऐसा करो, ये हमें अच्छा लग रहा है, हमें दे दो। और आपको एक निवेदन कर रहा हूं, महादेव के पास इससे पहले 3 नेत्र नहीं थे, 2 ही थे। तीसरा दुर्गा से मिला है उनको, तीसरा नेत्र। महादेव के पास 2 ही नेत्र थे। पराम्बा ने तीसरा नेत्र अपना निकाल कर उनको दे दिया, लीजिए, इससे आप संहार कर सकते हैं हेय का, निंदनीय का, जो त्याज्य, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है, निशाचरों का। भगवान संहारक है ना। भगवान शंकर वध तो करते नहीं, संहार करते हैं। वध तो विष्णु करता है, वध करते समय देता है सुधरने का। वध करते वो सुधरने का समय देते हैं कंस को और रावण को, लेकिन महादेव संहार करते हैं, दुर्गा संहार करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि नेत्र भगवान को मिल गया और भगवान को लगा कि पता नहीं अब ये खाली जगह इनकी हो गई, अब ये क्या रखेंगे यहाँ। तो माने ऐसे ही अपनी दिव्य विभूति, ऐसे एक सौंदर्य श्री का रहता है, श्री मस्तक पे रख ली, ये बिंदी श्री, सिंदूर रख लिया उस गड्ढे को छुपाने के लिए। अब जैसे श्री रखी तो भगवान ने पूछा ये क्या है? तो मां ने कहा कि वो तो शक्ति थी सामान्य, मूल तो चीज मेरे पास यही है, श्री है, ये ऐश्वर्य है, ये यही विद्या है, यही विभूति है, इसी में दिव्यताएं हैं, इसमें अक्षय श्री है, ये अक्षय श्री। अब भगवान को लगा कि पत्नी तो हमारी हो ही गई है ये, तो कह लगे चलो ये भी हमें दे दो। तब से पुरुषों के नाम के आगे श्रीमान लगाया जाने लगा। श्रीमान, हमको श्री भी दे दिए, अभी आप क्या रखेंगे? तो पराम्बा ने कहा अब ये श्री हम किसी को दिखाएंगे नहीं, अपनी मति में रख लेते हैं। मति माने बुद्धि में। तब से स्त्री को कहने लगे श्रीमती, श्रीमती। तो अपनी महंगी चीज प्राय माताएं छुपा के रखती हैं, प्राय अपनी सिद्धियां, शक्तियां, विभूतियां, कभी कभी किंचित द्रव्य भी, या कुछ और भी चीजें, औषधियां भी, प्राय